Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं, क्या वो आपके बिना खुश हैं? जिनका भी ये क्वेश्चन है वो जानना चाहते हैं कि वो आपके बिना खुश हैं। ये वो जो हैं वो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वो जो है आपका एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनसे आप पहले रिलेशनशिप में थे, या आपकी बातचीत आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सो आज हम ये क्वेश्चन जो लेके आए हैं उनके लिए लेके आए हैं कि हम देखना चाहते हैं कि वो आपके बिना खुश हैं या नहीं, और क्या थॉट प्रोसेस है उनका इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को, या फिर इस रिश्तेदारी को लेकर। सो हमारे पास 3 पाइल्स हैं, नंबर 1 पाइल, नंबर 2 पाइल एंड नंबर 3 पाइल। ये है हमारी नंबर 1 पाइल, नंबर 2 पाइल एंड नंबर 3 पाइल। आपको पता है पाइल चूज करने से पहले आपको क्या करना है। यू नीड टू क्लोज योर आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड थिंक अबाउट द पर्सन जिसके लिए भी आपका ये क्वेश्चन है। सो प्लीज क्लोज योर आईज एंड जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड just feel and visualize that person for which you want this answer to be. Now open your eyes and choose one of these 3 pile. Pile number 1, pile number 2 और pile number 3. देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है उनके लिए प्रेडिक्शंस कुछ किस तरीके से हैं। क्या एंजल्स बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं कि दोबारा से ये रिलेशनशिप जो है वो जुड़ जाए। आप देख पा रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जिसमें बताया जा रहा है कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चीजें वापस उसी ट्रैक पे आ जाएं। वो चाहते हैं कि जो आपका रिलेशनशिप जो भी था उनके साथ वो सब ठीक हो जाए। सो वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल में लाया जाए और किस तरीके से वो एफर्ट्स दें कि चीज़ें ठीक हो जाएं। सो इट मीन्स ओवरऑल कुल मिला के एंजल्स बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहते हैं और उनको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ प्यार से ठीक हो सकती हैं। He or she wants these things to be okay with love. वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार से बात करो, वो चाहते हैं कि आप भी कुछ एफर्ट्स करो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, ताकि चीज़ें ठीक हो सकें, आप उनके हक में बात हो सके और वो इस रिलेशनशिप को डेफिनेटली दोबारा से वापस चाहते हैं। यही एंजल्स की एडवाइस है, प्रिडिक्शंस है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें दोबारा से ठीक हो जाएं। But your sensitive feelings are your muse and inspiring for your creativity. थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है आपके, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, छोटी सी चीज़ को वीकेंड से बड़ा कर रहे हैं। सो एंजल्स की एडवाइस ओवरऑल आपके लिए यही है कि वो एफर्ट्स कर रहे हैं, थोड़े से एफर्ट्स आप भी कीजिए तो आप डेफिनेटली वापस पा पाएंगे इस रिलेशनशिप को। इट मीन्स ही और शी इज मिसिंग यू बैडली एंड wants to do efforts, even you put a little effort. That is an advice from angels कि थोड़े से एफर्ट्स और भी लगाइए तो चीज़ें एक सही तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। सो गॉड ब्लेस यू। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस है और एंजल्स क्या बताना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो ओवरऑल ये दिखा रहे हैं
कि वो जो भी आप और उनके बीच में हुआ, he or she is completely hurt from that thing. उनके ऊपर मानो बिजली ही गिर गई है, जिस वजह से भी आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हुआ है। वो मानो उनके ऊपर पहाड़ गिर चुका है and he or she is unable to get up from this thing. वो अनेबल हो रहे हैं, एक तरीके से वो डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत बुरे तरीके से डिप्रेशन में जा चुके हैं। उनके ऊपर मानो पहाड़ गिर चुका है, वो चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं। उनके लिए चीज़ें मानो बहुत ख़राब हो चुकी हैं। उन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था इस रिलेशनशिप में, कुछ ऐसा निकल के उनके सामने आया है जिसने उनको झंझोड़ के रख दिया है, झटका दे दिया है। सो ओवरऑल तो ये यही बता रहे हैं, जो लोग आपके पास थे या जिनके बारे में भी आप ये प्रेडिक्शंस देख रहे हैं, वो बहुत ज़बरदस्त उनको झटका लगा है। उनका बिलीव, उनका ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो टूट चुका है। और एंजल्स बता रहे हैं कि उनको ये बिल्कुल भी विश्वास अभी तक नहीं हो पा रहा इस चीज़ का कि ये उनके साथ हो सकता है। सो उनके लिए मानो उनके ऊपर बिजली गिर गई है, पहाड़ टूट पड़ा है, चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं। जो उन्होंने नहीं सोचा था आपके बारे में, वो चीज़ें निकल के आई हैं, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। वो बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट फील कर रहे हैं और वो उभर नहीं पा रहे चाहकर भी। सो इतने ज़्यादा हर्ट हुए हैं कि वो चाहकर भी उभर नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं झटका बहुत ही ज़्यादा भारी लगा है उनको। He or she is unable to get out of these bad things, this negativity, this depression, एंड वो अभी तक उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, और बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, टूट चुके हैं। इनफैक्ट सिर्फ इस रिलेशनशिप को टूटने का ही अफसोस नहीं है उनको, वो और भी किसी अच्छी चीज़, जो भी उनकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनको अनदेखा कर रहे हैं, यानी कि अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर रहे हैं। उनकी सारी लाइफ जो है वो इस एक डिसीज़न जो भी आपके साथ रिलेशनशिप था उस पर टिकी हुई थी। सो वो चीज़ें उनकी बिल्कुल बिखर चुकी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बहुत ज़्यादा ही अपसेट दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और दुखी दिखाई दे रहे हैं और आपके बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें ऐसे कैसे हो गई, उनका ट्रस्ट कैसे आपसे टूट गया और उन्होंने आपको समझने में कहाँ गलती कर दी, ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड एंजल्स कह रहे हैं, लिसन ओनली टू लव, डोंट अलाउ फेयर टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द डिवाइन मिशन। इनफैक्ट एंजल्स भी यही गाइड कर रहे हैं कि अपने फेयर्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, उनका मिशन जो है वो डिवाइन होना चाहिए और उनको ये जो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, क्योंकि इस कार्ड में भी आप देख पा रहे हैं डिवाइन ग्रेस उनको बहुत कुछ देना चाहती है, यानी कि परमात्मा जो आपके साथ रिलेशनशिप में हुआ तो हुआ, लेकिन और भी जो चीज़ें परमात्मा उनको देना चाह रहा है वो उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो डीप ट्रॉमा में हैं, डीपली डिप्रेस्ड हैं। सो डीपली डिप्रेस्ड हैं और एंजल्स बता रहे हैं कि उनको अपना दिमाग कहीं और लगाना चाहिए, हो सके तो किसी स्पिरिचुअल फील्ड में जाना चाहिए टू गेट आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो क्योंकि आप पूछ रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हम बता देते हैं। ओवरऑल कैलकुलेशंस कह रही हैं कि वो आपको लेके बहुत ज़्यादा अपसेट है और उनको लग रहा है कि शायद उनका डिसीज़न आपको लेके कहीं ना कहीं लाइफ में गलत हो गया है और वो इतना बड़ा झटका बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप संभाल सकते हैं तो उनको संभालिए, अगर गाइड कर सकते हैं तो उनको गाइड कीजिए आगे बढ़ने के लिए और अपने साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए भी गाइड कर सकते हैं। सो आगे हम बात करते हैं जिन्होंने थर्ड पाई चूज़ की है, उनके लिए प्रेडिक्शंस कुछ इस तरीके से हैं। एंजल्स बता रहे हैं,
सो जिन्होंने थर्ड पाइल को चूज किया है उनकी बात करते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, पहले तो जब आपके साथ रिलेशनशिप में थे या आपके साथ बातचीत थी तब तो बहुत सही था चीजें, लेकिन जब टूटी हैं तो सुपर डुपर हार्ट ब्रेक हुआ है और बहुत जबरदस्त वाला हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि वो बहुत ही जल्दी उभर भी गए इस हार्ट ब्रेक से। सो कहीं ना कहीं एंजल्स ये बताना चाह रहे हैं कि उनका हार्ट ब्रेक तो जरूर हुआ, लेकिन साथ के साथ ही वो इस हार्ट ब्रेक से निकल गए हैं। इस हार्ट ब्रेक के बाद उनकी जो जर्नी है लाइफ की वो एकदम चेंज हो चुकी है, उसमें ड्रास्टिक चेंज आ चुका है और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आया है जिसने उनकी ज़िंदगी को बदल के रख दिया है। सो वो आपके बारे में पहले तो सोचते थे, हार्ट ब्रोकन फील करते थे, लेकिन अब उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आई कैन से अगर ये रिलेशनशिप की बात है तो वो आगे बढ़ चुके हैं, वो मूव ऑन हो चुके हैं और उनके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ चुका है। बिकॉज एंजल्स बता रहे हैं लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी योर एक्शंस आर ग्रोइंग लाइक आइडियाज इनटू द रियलिटी। उन्होंने सोच लिया कि अपनी ज़िंदगी को बदलना है अच्छे के लिए एंड ही और शी इज़ वर्किंग फॉर दैट। और पहले जब उन्होंने आपके साथ बातचीत उनकी बंद हुई है तब वो उठ नहीं पा रहे थे, उनको लग रहा था कि एवरीथिंग इज़ फिनिश इन माय लाइफ और बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही थी चीज़ें उनको। जबकि हम देख पा रहे हैं, यहाँ कार्ड दिखाई दे रहा है कि अब वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये कह लीजिए कि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है आपकी एग्जिस्टेंस से। और उनकी लाइफ में कोई अलग नया पर्सन आ चुका है जिसकी वजह से उनके लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज हो चुका है और कंप्लीटली उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है, एक नया मोड़ ले चुकी है, ज़िंदगी की चक्का घूम गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी का चक्का घूमने का कार्ड है। उनकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आया है जिसकी वजह से उनकी लाइफ अब बहुत ही हैप्पी चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है। क्योंकि ये कार्ड भी हमें प्रिडिक्ट कर रहा है लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी योर एक्शंस आर ग्रोइंग योर आइडिया इनटू अ रियलिटी। सो जिस तरीके से उन्होंने अपने न्यू बॉर्न बेबी की तरह अपने सपनों को संजोया था उसी तरीके से वो उनको पिरो कर उनकी माला पहन रहे हैं। यानी कि जो भी उन्होंने सोचा, जिस इंसान को सोचा वैसा इंसान उनकी लाइफ में आ चुका है। नाउ ही शी इज नॉट थिंकिंग अबाउट यू। सो ओवरऑल थर्ड पाइल वालों की प्रिडिक्शंस हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से हैं कि जब आपके साथ उनका रिलेशनशिप था तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ इमोशनल बॉन्ड फील करते थे, क्योंकि आपके साथ टूटने के बाद उनका हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है और उसके बाद साथ के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। यानी कि वो एकदम से उनकी लाइफ में कोई आया जिन्होंने उसकी लाइफ चेंज कर दी है और वो बिल्कुल अब आपके बारे में ना सोच के उस नए इंसान के बारे में सोच रहे हैं, नए रिलेशनशिप में पड़ चुके हैं और इस नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की पूरी तैयारी और आगे काफ़ी हद तक बढ़ भी चुके हैं। सो ही और शी इज़ नॉट नाउ थिंकिंग अबाउट यू। वो जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा इंसान उनको लाइफ में मिल चुका है। सो ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। So these were the predictions for pile number 1, pile number 2 और pile number 3 कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। और ये वो कोई भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे या हो, और या फिर जिनके साथ भी आप एक फ्रेंडशिप जोन में भी थे, तो वो अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। सो होपफुली आपको हमारी ये प्रेडिक्शंस पसंद आई होंगी। हम रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर न्यू वीडियो। फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल एंड प्लीज़ click on the notification button so that we could connect you directly and you'll get the notification for a new video with a new topic. God bless you. Stay blessed. Bye bye.
like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.